नेक्स्ट डे वैशाली ज्योति के साथ इंटरव्यू रूम के बाहर बैठी थी और अपनी बारी का वेट कर रही थी कि वैशाली की बारी आई तो ज्योति ने उसको ऑल द बेस्ट विश किया। ज्योति का इंटरव्यू पहले ही हो चुका था। वैशाली अंदर आई तो वहाँ एक लेडीज और एक जेंट्स बैठे थे। वैशाली घबरा के दोनों के सामने बैठ गई। दोनों ने वैशाली से कुछ सवाल किए तो वैशाली जवाब दे ही नहीं पाई। वो लेडी वैशाली से बोली, मैम आप यहाँ आई क्यों हैं? आपको पता है? वैशाली ने अपना सिर हिला दिया। वो लेडी बोली, तो आपके पास तो मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं है। वैशाली ने कहा, जानती हूँ मेरे पास आपके किसी सवाल का जवाब नहीं है। वैशाली की आंखें भर आई और वो बोली, सॉरी मैम, मेरा ये फील्ड भी नहीं है, इसलिए मुझे कुछ नहीं आता। आप लोगों ने कल रात ही वैकेंसी डाली और आज सुबह इंटरव्यू के लिए बुला लिया, इसलिए कुछ भी पढ़ने का समय ही नहीं मिल पाया। तुम्हारा यह फील्ड नहीं है? तो लेडी बोली, अगर आपकी ये फील्ड नहीं है तो आप यहाँ आई ही क्यों? इस पर वैशाली बोली, वैशाली ने जवाब दिया, मैम जॉब की बहुत ज़रूरत थी तो सोचा एक बार ट्राई कर लेती हूँ। मैं सब काम कर सकती हूँ, हाँ बस एक बार समझ लूँ काम क्या है। लेकिन मैं ये भी समझ रही हूँ कि मैंने यहाँ आके आप दोनों का समय खराब कर दिया है। सॉरी, बाहर मुझसे कहीं ज़्यादा समझदार लोग हैं, मैं आपका और टाइम नहीं लूँगी। सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बोल के वैशाली जल्दी से अपने पेपर्स समेट के बैग में रखने लगी। तभी उस आदमी का फ़ोन बजा और आगे से आवाज़ आई। आवाज़ शाश्वत की थी। और शाश्वत ने लैंडलाइन पर फ़ोन किया था। उस आदमी ने फ़ोन उठाया तो दूसरे साइड से शाश्वत बोला, इस लड़की को जॉब दे दो। हाँ, जब शिव ने वैकेंसी डाली तो ज्योति ने अपना और वैशाली दोनों का फॉर्म भर दिया था। लेकिन शाश्वत की बात सुन के वो आदमी हैरान हो गया और फ़ोन को थोड़ा दूर ले जा कर के बोला, सर बट लेकिन इस लड़की को तो कुछ भी नहीं आता। इस पर शाश्वत ने कहा, कुछ नहीं आता? उसने जिस तरह से बेझिझक अपनी गलती को माना और सच बोला वो बहुत है। काम का क्या है? काम तो उसको सिखा दिया जाएगा। एक सच्चे इंसान की ज़्यादा ज़रूरत है इस फैक्ट्री को, ना कि झूठ बोलने और चापलूसी करने वालों की। वो आदमी अब बॉस के आगे क्या ही बोलता। अभी जानू का इंटरव्यू तो बाकी था।
जानू का तो अभी इंटरव्यू हुआ ही नहीं था। अब वो बीच में फंस गया। क्यों फंसा? क्योंकि अगर शाश्वत की बात सुनी तो शिव शिव उसको नहीं छोड़ेगा, और अगर शिव की बात सुनी तो शाश्वत उसको झूठ बोलने, साजिश करने के जुल्म में फैक्ट्री से निकाल ही देगा। शाश्वत को झूठ बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अपनी फैक्ट्री में लोगों को जॉब इनकी डिग्री के हिसाब से नहीं, उनकी लॉयल्टी और मेहनत के हिसाब से देता था। और अभी शाश्वत इंटरव्यू में जो भी कैंडिडेट आ रहे थे उन सब की बातें सुन रहा था। उसको अ, उसको उसको कोई समझ नहीं आया, लेकिन हाँ, वैशाली ने तुरंत सच बोल दिया। ये उसको अच्छा लगा। अब वो आदमी शाश्वत के अंगेज नहीं जा सकता था, क्योंकि बॉस तो शाश्वत ही था। इसलिए वैशाली जो बाहर जा रही थी उसको रोकते हुए बोला, मिस वैशाली, 1 मिनट। वैशाली रुक गई। वह आदमी बोला, मिस मिस वैशाली। यस सर। आपको ये जॉब दी जाती है। वैशाली हैरान हो गई। उसने एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया और जॉब भी मिल गई। ये कैसे? वो आदमी आगे बोला, पर कुछ शर्तें हैं। वैशाली ने पूछा, जी सर। वो आदमी बोला, आपको 1 हफ्ते के लिए काम पर रखा जाएगा और आपका काम देखा जाएगा। अगर आपका काम पसंद आया तो आपको जॉब में रख लिया जाएगा, और अगर पसंद नहीं आया तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। जो 1 हफ्ता होगा वो यहाँ आपका ट्रायल होगा और आपको ट्रायल में ही काम करना होगा। 1 हफ्ते बाद आपके काम को देख के डिसाइड किया जाएगा कि आपकी जॉब कंफर्म होती है कि नहीं। शुभी शुभी आपको एक एम्प्लॉय है, वो सब समझा देगा, क्या करना है, कैसे करना है। बाकी आपके कोई भी सवाल हो तो आप उससे पूछ सकती हो। अगर आपको यह शर्त मंजूर है तो बताओ, आज से ही ज्वाइन करा देंगे। वैशाली कुछ सोच के बोली। उसने 2 मिनट सोचा, फिर बोली, ओके सर। वहीं बाहर एक आदमी आया और वहाँ मौजूद लोगों से बोला, इस जॉब के लिए सिलेक्शन हो चुका है, आप सब जा सकते हैं। वैशाली की दोस्त ज्योति ज्योति ने जब ये सुना, ज्योति को पता था वैशाली अंदर है, तो मतलब उसका ही सिलेक्शन हुआ है। वो सोच के वो खुश हो गई। लेकिन जानू, जिसका तो अभी नंबर ही नहीं आया था, वो परेशान हो गई और कहने लगी, ऐसे कैसे सिलेक्शन हो गया है? हमारा तो अभी इंटरव्यू ही नहीं हुआ है। आप ऐसे कैसे जाने को बोल सकते हो? आपने तो बस आपने अब अभी बस कुछ ही लोगों का इंटरव्यू लिया है, सभी लोगों का थोड़ी लिया है। आप ऐसे किसी को रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं? तो वो आदमी बोला, वो जानू को जानता तो था नहीं, इसलिए बोला, सारे सारे रूल पहले ही फॉर्म में डाल दिए गए थे। अब आप कोई सवाल नहीं कर सकती।
आपको ये फॉर्म भरते समय और यहाँ आने से पहले रूल पढ़ लेने चाहिए थे। रूल में साफ साफ लिखा है कि अगर किसी और कैंडिडेट का सिलेक्शन पहले हो जाता है तो बाकी कैंडिडेट्स को वापस भेज दिया जाएगा, उनका इंटरव्यू नहीं होगा, क्योंकि पहला कैंडिडेट बॉस के नियम से फिट बैठ गया है, उसको जॉब मिल चुकी है, तो बाकी किसी का इंटरव्यू नहीं लिया जा रहा है, ताकि आपका भी समय बर्बाद ना हो और हमारा भी। वहाँ बैठे जो बाकी लोग थे सबको ये बात पता थी, इसलिए किसी ने कोई सवाल किया ही नहीं और चले गए। जानू को गुस्सा आ गया और वो शिव को कॉल करते हुए बोली, शिव कहाँ हो तुम? उसने शिव को कॉल करा और कॉल करते हुए वहाँ से चली गई। ज्योति वहीं बैठ करके वैशाली का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में वैशाली बाहर आई। तो वैशाली बाहर आई तो ज्योति ने उसे गले लगा लिया और बोली, कॉन्ग्रेचुलेशंस। वैशाली मुस्कुरा दी और खुश हो गई। वैशाली ज्योति से बोली, पता नहीं यार, मैंने तो एक भी सवाल का सही आंसर नहीं दिया, लेकिन जो भी था सब सच बोल दिया। मुझे कुछ नहीं आता, फिर भी उन्होंने मुझे जॉब दे दी। पर हाँ, 1 हफ्ते के लिए ट्रायल पर रखा है। ज्योति बोली, मैंने बताया था ना, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग रूल होते हैं। ज्योति मुस्कुरा के बोली, यार चिल मार और अच्छे से काम कर और जॉब को कंफर्म कर। मैंने तुझे पहले ही बताया था, इन कंपनी वालों के अलग अलग फंडे होते हैं, तू बस अपना 100% दे। वैशाली, पर तुम ज्योति आज एक और इंटरव्यू देने जाना था, है ना? देखते हैं, क्या पता वहाँ मेरी किस्मत साथ दे दे। वैशाली मुस्कुरा दी। तभी वहाँ एक लेडी आई और बोली, मैम चलिए आपको काम समझा दूँ। वैशाली ने ज्योति को बाय बाय किया और उस लेडी के साथ चली गई। वैशाली डरी हुई भी थी और थोड़ी खुश भी थी। खुशी इस बात की कि उसको इतनी जल्दी जॉब मिल गई, और डर इस बात का कि अगर वो अच्छे से काम नहीं कर पाई तो उसको जॉब से निकाल दिया जाएगा। पर वो ये जॉब नहीं खो सकती। आज 1 तारीख थी, तो आज की डेट के हिसाब से उसको 30 तारीख तक सैलरी मिल जाएगी और वो अपनी सैलरी अकाउंट में डाल देगी। वरना उसके घर वाले पता नहीं क्या बवाल करेंगे। ऐसे भले कॉल करें या ना करें, लेकिन मंथ के लास्ट में उसकी सैलरी अकाउंट में शो नहीं हुई तो पक्का गालियां देने के लिए फ़ोन करेंगे, क्योंकि उसकी पहली जॉब की सैलरी 30 तारीख को आ जाती थी। वैशाली ने उस लेडी से सारा काम सीखा और अपना काम करने लगी। कुछ समय बाद उसको
शाश्वत के सामने रिपोर्ट करना था। वैशाली ने जल्दी जल्दी अपना काम किया और शाश्वत के कैबिन में पहुंच के नॉक किया तो अंदर से एक सीरियस आवाज आई, यस कम इन। वैशाली महाकाल का नाम लेकर अंदर आई और शाश्वत को इवनिंग विश किया। शाश्वत ने नजरें उठा के वैशाली को देखा तो एक पल को उसकी नज़र वैशाली पर ही टिक गई। भोली सी सूरत और बाल जिनको चोटी में गूंथा गया था, बिना किसी मेकअप के अपनी सादगी से येलो और वाइट कलर के सूट में वैशाली बहुत सुंदर लग रही थी। शाश्वत उसको देख रहा था कि वैशाली आगे आई और उसके सामने एक फाइल रखते हुए बोली, सर इसमें सारे ऑर्डर की डिटेल है। शाश्वत अपने सेंस में आया और हड़बड़ा के अपनी नज़रें इधर उधर करने लगा। उसको अपनी गलती का एहसास था पर अब वो सॉरी भी नहीं बोल सकता था। बोलता भी तो कैसे और क्या ही बोलता। इसलिए उसने इस बात को जाने दिया और सोचा छोड़ो इस बात को। वैशाली की फाइल देख के अपनी सीरियस टोन में बोला, मिस वैशाली ये क्या है? वैशाली घबरा गई और बोली, सॉरी सर, कोई गलती हो गई? कोई गलती हो गई क्या? बोलते हुए वैशाली टेबल की तरफ थोड़ा झुक गई थी जिससे वो फाइल देख सके कि उसने कहाँ गलती कर दी। पर शाश्वत की नज़रें फिर से वैशाली पर ही टिक गई। वैशाली बिना किसी गलती के बच्चों की तरह माफ़ी मांग रही थी, जैसे छोटे बच्चे मम्मी के डांटने से पहले ही सॉरी सॉरी बोलने लगते हैं जिससे उनको डांट न पड़े। लेकिन शाश्वत ने इस बार अपने आप को वैशाली को देखने से रोक लिया और बोला, तुम ये फाइल क्यों लाई हो? तुम्हारा लैपटॉप कहाँ है? वैशाली ने बोला। वह डर से सीधी खड़ी हो गई और बार बार अपने होंठ दबाते हुए बोली तो कभी अपनी उंगलियां एक दूसरे को दबाते हुए हिचकिचा के बोली, सर वो मुझे लैपटॉप में काम करना नहीं आता। मैम ने मुझे सिखाया लेकिन मेरा हाथ सेट नहीं है तो बहुत टाइम लग रहा था, इसलिए मैंने पेपर वर्क कर दिया। सॉरी सर, मैं जल्द ही लैपटॉप में काम करना सीख जाऊंगी। शाश्वत ने वैशाली की ओर देखा और कहा, शाश्वत ने गहरी सांस ली और बोला, तुम एक ऐसी पहली इंसान हो जिसको ये लगता है कि हाथों से ज़्यादा लैपटॉप में लिखने में टाइम लगता है। वैशाली कुछ नहीं बोली, पर थी तो वो एक टीचर, तो नोट्स हो गए या क्वेश्चन पेपर सब कुछ हाथ से ही लिखती थी, तो हाथ से लिखने में भी उसकी स्पीड अच्छी थी। शाश्वत ने भी फाइल खोल के देखी तो उसकी आंखें चमक उठी। इतनी सुंदर, इतनी अच्छी हैंडराइटिंग। शाश्वत का मन तो किया वो हैंडराइटिंग की तारीफ कर दे। इतना नीट एंड क्लीन वर्क। अगर वो टीचर होता तो 100 में से 100 मार्क्स दे देता, पर ये फैक्ट्री है, कोई स्कूल नहीं, तो यहाँ राइटिंग नहीं काम देखा जाएगा।
शाश्वत ने फाइल उठाई और सब देखने लगा। सब सही था। तो वो वैशाली से इम्प्रेस था। वैशाली ने इतनी जल्दी सारा काम सीख लिया। सीख के इतना अच्छा काम किया था, लेकिन वैशाली उसमें एक चीज लिखना भूल गई थी। तो शाश्वत बोला, तुमने कपड़े का कलर तो मेंशन ही नहीं किया। वैशाली घबरा गई और जल्दी से आगे बढ़ के शाश्वत के हाथ से फाइल लेकर बोली, सर सॉरी, अभी लिख देती हूँ। बोल के वैशाली ने टेबल पर फाइल रखी और वहीं रखा हुआ पेन उठा के लिखने चली। लेकिन पेन जो था वो रुक रुक के चल रहा था। तो वैशाली ने पेन के पीछे से फूंक मारी और पेन को एक बार छिड़क के पेपर पर कलर का नाम लिख दिया और फिर शाश्वत की तरफ फाइल बढ़ाते हुए बोली, हो गया सर, कर दिया मैंने। लेकिन जैसे ही वैशाली ने शाश्वत को देखा, उसकी आंखें बड़ी हो गई। शाश्वत के कपड़े इंक से खराब हो गए थे। वैशाली के पेन में फूंक मारने से इंक कुछ ज़्यादा ही आगे आ गई और उसके पेन के छिड़कने से शाश्वत की वाइट शर्ट खराब हो गई। वैशाली ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। शाश्वत भी उसको घूर के देख रहा था। वैशाली अब और घबरा गई। उसको लगा शाश्वत कहीं ट्रायल के पहले ही दिन उसको ना निकाल दे। तो उसने हड़बड़ी में वहीं रखा पानी का गिलास उठाया और उससे अपना हाथ गीला करके शाश्वत के पास आई और उसकी शर्ट पर जिस जगह इंक गिरी थी वो जगह गीले हाथों से साफ करते हुए बोली, सर, आला डालने से शर्ट का दाग चला जाएगा। आप मुझे अपनी शर्ट दे दो, मैं कल इसको चमका के ले आऊँगी। पर सर, जॉब से मत निकालना। कल पूरा दिन भटकी हूँ, फिर भी जॉब की कोई उम्मीद नहीं है। पता नहीं कब जॉब लगेगी। अगर 15 दिन बाद लगी तो आधे महीने की ही सैलरी आएगी। और फिर ऐसा बोलते हुए वैशाली चुप हो गई। उसको वो पल याद आ गया जब उसने अपनी सैलरी के पैसों से अपने स्कूल के दोस्तों को पार्टी दी थी। बिल थोड़ा ज़्यादा आया था तो उसको घर पर बहुत मार पड़ी थी कि सारी सैलरी उड़ा दी, अब घर का खर्च कैसे निकलेगा। उसकी बहन बस पार्ट टाइम जॉब करती थी तो उसकी इतनी सैलरी नहीं थी और भाई के पैसे दहेज देने के लिए जोड़े जा रहे थे। किराने की दुकान और वैशाली की सैलरी से ही घर चलता था और वैशाली की ज़रूरतों को छोड़ के सबकी ज़रूरतें पूरी की जाती थी। वैशाली सोच में डूबी शाश्वत की शर्ट पकड़ के खड़ी थी और शाश्वत इतनी देर से चिल्ला रहा था, मिस वैशाली, छोड़िए मेरी शर्ट, ये क्या बदतमीजी है, दूर हटिए। पर वैशाली को बस अपनी चीखें सुनाई दे रही थी। उसके आगे शाश्वत की आवाज़ सुनाई ही नहीं दी कि तभी शिव गुस्से में कैबिन का डोर ओपन करते हुए आया और बोला, कहाँ है वो लड़की। लेकिन सामने का नज़ारा और वैशाली को देख के शिव के कदम और शब्द दोनों रुक गए। शाश्वत चेयर पर बैठा था।
और वैशाली उसकी तरफ थोड़ी झुकी हुई उसकी शर्ट पकड़ के खड़ी थी। लेकिन शिव के गुस्से से भरी तेज आवाज़ सुन के वैशाली चौंक गई और शाश्वत की शर्ट छोड़ के रोते हुए डरी हुई सी बोली, सॉरी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। आज का पार्ट आपको कैसा लगा? अपनी समीक्षा देकर ज़रूर बताएं। अगले पार्ट के लिए कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करें। धन्यवाद।